सियासत की चमक, पद का लालच और एक जलता हुआ घर। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को स्वार्थी और परिवार तोड़ने वाली औरत करार देते हुए तलाक का ऐलान कर दिया है। 19 जनवरी 2026 की ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि आज से ठीक 4 साल पहले इसी तारीख को अपर्णा ने मुलायम परिवार की विरासत छोड़ बीजेपी का दामन थामा था और आज उसी तारीख पर उनके सुहाग ने उनका साथ छोड़ने का फैसला सुना दिया है। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर जो लिखा वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की चीख है। प्रतीक ने अपर्णा की तस्वीर के साथ अंग्रेजी में लिखा कि मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूं। इसने मेरे परिवार के रिश्ते बर्बाद कर दिए और मेरी दिमागी हालत खराब करके रख दी है। प्रतीक यहीं नहीं रुके, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि अपर्णा यादव को सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि और पावर की भूख है। उन्हें प्रतीक के गिरते मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। प्रतीक ने यहाँ तक कह दिया कि वे बदकिस्मत थे कि उनकी शादी अपर्णा से। आप प्रतीक के इंस्टाग्राम को भी देख सकते हैं। पहले खूब फोटो डालते थे, अब इक्का दुक्का। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि ये वही अपर्णा बिष्ट यादव हैं जिन्हें मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू होने के नाते पहचान मिली, लेकिन जैसे ही सत्ता की हवा बदली, अपर्णा के सुर भी बदल गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब समाजवादी पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अपर्णा राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर बीजेपी में शामिल हो गई और आज वो यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हैं। लेकिन प्रतीक यादव के इस खुलासे ने बता दिया कि जिस कुर्सी के लिए उन्होंने परिवार को पीछे छोड़ा, उसी कुर्सी ने उनके अपने घर में आग लगा दी है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि प्रतीक यादव एक बेहद सुलझे हुए और सज्जन इंसान है जो हमेशा राजनीति की चकाचौंध से दूर रहे, लेकिन अपर्णा की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को बैड सोल यानी कि बुरी आत्मा कहना पड़ा। जानकार कहते हैं कि अपर्णा का राजनीतिक वजूद सिर्फ और सिर्फ मुलायम परिवार की बहू होने से था। बिना उस नाम के, बिना उस विरासत के अपर्णा का कद क्या है, ये लखनऊ कैंट की हार ने पहले ही साबित कर दिया था। लेकिन बीजेपी के नेताओं की जय जयकार में डूबी अपर्णा यादव ये भूल गईं कि घर की बुनियाद हिलाकर सत्ता के महल खड़े नहीं किए जा सकते। दिलचस्प संयोग तो देखिए, 19 जनवरी 2022 को अपर्णा बीजेपी में गई थी और 19 जनवरी 2026 को उनका घर उजड़ने की खबर सामने आई। लोग अब कह रहे हैं कि ये बीजेपी की संगत का असर है, जहां बड़े बड़े परिवार और रिश्ते स्वाहा हो जाते हैं। हालांकि अपर्णा के भाई अमन बिष्ट ने इसे अकाउंट हैकिंग का नाम देकर मामले को दबाने की कोशिश की है, लेकिन प्रतीक के पोस्ट के लहजे और परिवार के बीच लंबे समय से चल रही खटास को देखते हुए ये दलील किसी के गले नहीं उतर रही। सवाल यह है कि क्या अपर्णा यादव सिर्फ एक राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रतीक और मुलायम परिवार को बलि का बकरा बना रही थी? क्या राजनीति से दूर रहकर अपने जीवन को जीने वाले प्रतीक यादव को सच में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया? आज जब अपर्णा महिला आयोग में बैठकर दूसरों के घर के झगड़े सुलझाती हैं, तब उनके अपने ही घर से तलाक की गूंज आ रही है। प्रतीक ने अपर्णा को स्वार्थी कहकर बहुत बड़ी बात कह दी है। ये उस औरत के लिए आईना है जिसने एक भरे पूरे परिवार को अपनी महत्वाकांक्षा की वेदी पर चढ़ा दिया। बाकी आप खुद तय कीजिए, क्या पद और पावर के लिए अपनों का साथ छोड़ना ही नया राष्ट्रवाद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।